ओवरऑल इट्स ए वेरी पॉजिटिव स्टार्ट फॉर पाकिस्तान। और कॉम्बिनेशन के हवाले से हमें बताइएगा कि ठीक थी सारी चीज़ें या कहीं ना कहीं हमें अभी भी दुरुस्ती की ज़रूरत है? जी हसनैन, फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा शानदार आगाज़ रहा है पाकिस्तान का इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। पहला ही मैच जीत लिया और गाल में श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका में ही मैच जीतना बहुत मुश्किल कंडीशंस होती है, उनके स्पिनर्स आपको पता है वो किसी टीम को भी नहीं छोड़ते। तो ओवरऑल बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है। बैटिंग में देखें तो 200 सौद शकील और सलमान अली आगा 83 रन। बॉलिंग डिपार्टमेंट में पहली इनिंग्स में इब्रार ने आउट किए, फिर दूसरी इनिंग्स में नोमान ने आउट किए। और कैचिंग बड़ी ज़बरदस्त रही है। जो मेन चीज़ है जो कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा, वो सबसे बड़ी चीज़ है कि कैचिंग बड़ी ज़बरदस्त रही है इस मैच में। 18 कैचेस लिए पाकिस्तान ने, आउट ऑफ 20 विकेट्स 18 कैचेस हुए हैं, तो ये भी एक रिकॉर्ड है। तो ओवरऑल बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। एक थोड़ा सा कंसर्न मैं लाजमी इसमें शो करना चाहूँगा कि थोड़ा सा पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप पे थोड़ा सा फ्लॉज है, तो एरिया ऑफ कंसर्न ज़रूर है। अब्दुल्ला शफीक फेल हो रहे हैं, शान मसूद फेल हो रहे हैं। अगर आप पहली इनिंग्स में 461 में से 200 रन साउथ शील्ड के निकाल दें तो पीछे 250 रन बचते हैं। 250 रन से तो आप तो फिर तो कुछ नहीं बचता। तो ये एरिया ऑफ कंसर्न जरूर है कि आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप परफॉर्म करना चाहिए अगले टेस्ट मैच में। शाकिर, ये बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे पॉइंट उठाया आपने उसामा ने, और ये बताइए कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर हमें फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और स्पेशली हमने पहली इनिंग्स में देखा शान ने थोड़े से फायरी रन्स किए, उसके अलावा सारे नाकाम रहे। दूसरी इनिंग्स में हम देखें तो इमाम उलग थोड़े से फायरी रहे, उन्होंने 50 जरूर की, लेकिन टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है। इसकी क्या वजह आपको लगती है? और टॉप ऑर्डर स्पिनर्स का शिकार हो रही है। देखें, गाल की विकेट पे तो एक ट्रैप हमेशा श्रीलंका हर दुनिया की हर टीम के लिए बिछाती है, और वो बहरहाल उनका ट्रैप है और उसमें कामयाब भी रहे। लेकिन मैं पिछले प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि पाकिस्तान ओवर द ईयर्स T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेल रहा है और टेस्ट क्रिकेट कम मिल रही है। और जुल्म यह है कि यही 7-8 प्लेयर हैं जो T20 भी खेल रहे होते हैं, और नॉर्मली वो 7-8 प्लेयर जरूर किसी टेस्ट टीम का भी हिस्सा होते हैं। तो एक थोड़ा सा एक शिफ्ट लाना होता है अपनी टेक्निक में, उसमें भी शायद वक्त दरकार होता है। तो पहले इनिंग्स की निस्बत हमने देखा जिस तरह वहाँ को इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, दूसरी में इमाम आए, उन्होंने डिलीवर किया टाइम पर और 50 करके वो एक अहम विक्ट्री दी। मेरा जो अपना एक कंसर्न ये है कि वो ये है कि पहला मैच एक गाल सबसे मुश्किल मैच था हमारे लिए, वो हम जीत गए। तो मेरे ख्याल कोलंबो इतना मुश्किल उस तरह से नहीं होगा। फिर टीम एक तरह से एडजस्ट भी कर गई, अपनी तमाम जो उसकी जो कमियां कुताई थी उसको भी देख लिया गया, एडजस्टमेंट हो गई। और दूसरी इनिंग्स में रिलेटिवली बेटर परफॉर्म किया हमारे टॉप ऑर्डर ने भी। थोड़ा सा जिस तरह आपने बात की दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज है बाबर आजम, तो उनको भी थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा कि जिस तरह वो 6 में से मेरे ख्याल 5 बार उनको जयसूर्या आउट कर चुके हैं, 6 बार उनका आमना सामना। तो ये बड़ा जो है वो हैरानकुन भी है और अफसोसनाक भी है। तो इस पर इनको काम करना होगा। जहाँ तक बात है इमाम की, इमाम ने हमने थोड़ा सा तनकीद की, जिसने पहले इनिंग्स में परफॉर्म नहीं किया, दूसरी इनिंग्स में वो कम बैक किया और अच्छा अपने आप को बताया कि इज़ अ प्लेयर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि टैलेंट अपनी जगह है, आपकी जो एक अपनी अप्रोच बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन एक टैलेंटेड प्लेयर को ग्रेट प्लेयर उसकी कंसिस्टेंसी बनाती है। अगर आप ग्रेट तभी बनेंगे जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे अपनी परफॉर्मेंस में और टीम आप पर रिलाई करना शुरू कर देगी तब। तो मेरा ख्याल है इस बार उन्हें सोचना चाहिए कि ये परफॉर्मेंस जो छोटी छोटी उनको 50s को सेंचुरीज की तरफ लेके जाना है और सेंचुरीज को फिर साउथ शकील की तरह जो है वो लेके जाना है आपको डबल सेंचुरीज में, और कंसिस्टेंस रहना है। कंसिस्टेंसी आप में होगी तो आप ग्रेट प्लेयर बनेंगे, टीम के लिए भी आप तभी आप यूजफुल होंगे और अपना भी एक रिकॉर्ड बेहतर करेंगे। तो मेरा ख्याल है बैटिंग ऑर्डर में जिस तरह भाई ने बिल्कुल राइटली मेंशन किया कि फ्लॉज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पहला मैच था और गाल का ट्रैप भी श्रीलंका हर दुनिया की हर टीम को वहाँ जो है वो मजबूर करती है। लेकिन हमारी भी अच्छी है कि हमने इस सीरीज को विनिंग एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल गया और इस विनिंग स्ट्रीक को हम बरकरार रखेंगे इंशाल्लाह दूसरे मैच में। उसामा, जहाँ पे बाबर आजम की बात की जाती है तो बाबर आजम ने हमने देखा है कि बहुत अपने आप को इंप्रूव किया है। और बाबर आजम ओवर द ईयर्स पहले वाइट बॉल में बहुत अच्छे थे, लेकिन अब टेस्ट क्रिकेट में भी उनके रैंक्स भी बड़े अच्छे हैं। हम तो ख्वाहिश कर रहे थे कि सेंचुरी डबल सेंचुरी यहाँ पे लगा देते तो केन विलियमसन और उनके पॉइंट्स में कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हर जगह पे बाबर आजम ने अपने आप को इंप्रूव किया। हम यहाँ पे तनकीद करते थे कि 2 के रन रेट से ये खेल रहे हैं, 4-5 के रन रेट से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैचेस हो रहे हैं, तो आज हमने वो भी रन रेट मैच कर लिया। लेकिन क्या वजह है कि ये जो ट्रैप है जयसूर्या का, इससे वो नहीं निकल पा रहे? बीइंग ए क्रिकेटर आप क्या समझते हैं कि कहां पे गलती हो रही है? क्योंकि जिस तरह हम लोग कवर करते हैं हमें भी पता है कि इतना कोई डिफिकल्ट बॉल नहीं थे जिन बॉल पे, पहले दिन भी एज लग के पीछे कॉट एंड बॉल हो गए, उसके बाद आज वाले भी बॉल मतलब थोड़ा सा अर्ली चले गए। क्या हुआ? ये बाबर आजम के साथ गलत क्या हो रहा है?
जी स्नैन, ये एरिया ऑफ कंसर्न जरूर है बाबर आजम के लिए कि वो लेफ्ट आर्मर्स पे जरूर फंसते हैं। आपको याद होगा कि एक न्यूजीलैंड के साथ सीरीज थी, न्यूजीलैंड यूएई आई थी, तो एक एजाज पटेल थे, ये एरर वहां से शुरू हुआ, एजाज पटेल से फंसना शुरू हुए, वहां दुनिया को पता चला कि बाबर आजम आम बॉल से फंसते हैं। तो साथ ही फिर एक और सीरीज आ गई श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका में ही, तो वहां भी वो आउट हुए हैं प्रभात जयसूर्या से। तो ये एरिया ऑफ कंसर्न जरूर है, वो आम बॉल पे जरूर फंसते हैं। जब बैट्समैन के माइंड में एक बॉलर उसके लिए इश्यूज क्रिएट कर रहा है तो वो उसके माइंड में बैठा रहता है। तो नो डाउट बाबर आजम मेहनत बहुत कर रहा है और उसको अपनी वीकनेस को खत्म कर रहा है, लेकिन इटसेल्फ जयसूर्या वो फिर भी उसका पीछे छोड़ नहीं रहा, कोई ना कोई बॉल ऐसे जरूर फेंकता है जिससे बाबर आजम ट्रैप हो जाते हैं। तो नो डाउट जितना बड़ा बैट्समैन है वो इस गलती को या इस एरिया ऑफ कंसर्न को जरूर दूर करेगा। अच्छा शाकिर, ये बताएं कि सऊद शकील की अब बात कर लीजिए, क्योंकि आज आखिरी दिन है और आज हमने रैप अप करना है। सऊद शकील वाज वेरी वेरी एक्सीलेंट, और सऊद शकील के साथ साथ थोड़ा सा टच कीजिएगा सलमान अली आगा की ब्रिलियंस। मतलब जब भी वो आते हैं ना, देखने में कोई इतने एलिगेंट हैं, लेकिन इतनी ब्रेवरी से आज भी वो आए और एक गेंद पे जब हमें बाउंड्री दरकार थी, बाउंड्री मारी और चले गए और मैच जीत गए। देखिए सारी गेम को अगर साउथ शकील निकाल लें तो कुछ बचता ही नहीं है। साउथ शकील का ही टोटली इट वाज साउथ शकील वर्सेस श्रीलंका था, और उन्होंने ज़बरदस्त एक, देखिए आप सोच भी नहीं सकते थे कि 100 पे 5 आउट हो चुके थे हमारे इनिंग्स में और हम वो 400 प्लस पे चले जाते हैं और फिर मैच भी जीत जाते हैं। काफ़ी मुश्किल एक टास्क था उनके लिए, और उन्होंने ये परफॉर्मेंस इसलिए दी। मैं हमेशा बात करता हूँ कि ओवर द नाइट अगर कोई कौमी टीम में आ जाता है तो उसका पता तब चलता है जब इस तरह की प्रेशर कंडीशन में होती हैं। तो साउथ शकील क्रिकेट ग्रेजुएट है, मैं इसको टर्म देता हूँ कि आपकी प्रॉपर ग्रेजुएशन हुई है। आपने अंडर 16 खेला, 19 खेला, ए टीम खेली, डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, फिर आप जब कॉमी टीम में आते हैं तो सारे सिस्टम से जब आप इस पूरे जो है वो चरखे से गुजर के आ रहे होते हैं तो आप फिर कुंदन बन के आते हैं, और वही हमें इसका फायदा हुआ। पहला उनका टेस्ट था ओवरसीज बाहर जाकर, और पहले मैच में जो है वो आप डबल सेंचुरी करते हैं, और फिर महल टॉप रन गेटर में भी हैं जो पहले 5 मैचेस में उन्होंने बनाए। तो ये उस लड़के के अंदर जो एक टैलेंट कूट के भरा हुआ है, उसने उसका इजहार भी किया है, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान की जो एक नेपोटिज्म आ जाता है बाज़-औक़ात और पसंद नापसंद आ जाती है, और एक आध थोड़ा सा कहीं वीकनेस आ जाए किसी प्लेयर में, इस तरह के टैलेंटेड प्लेयर में, तो उसको फिर हमें देखना पड़ता है कि बड़े दूर तक कहीं उसको ले जाते हैं। तो इस तरह की किसी चीज़ का शिकार ना हो, परफॉर्म करे, कंसिस्टेंट रहे, और एक आज़ादाना माहौल उसको दिया जाए जिससे वो अपनी नेचुरल क्रिकेट खेले, तो एक बहुत बड़ा असासा बनेगा पाकिस्तान के लिए मिडिल ऑर्डर में। आप काफ़ी अरसे से स्पोर्ट जर्नलिस्ट भी, मुझे ये भी बता दें कि वो कहते हैं ना कि सक्सेस हैव मेनी फादर्स। सो आजकल मोहम्मद वसीम भी आपके जो दोस्त हैं, साबिक चीफ सिलेक्टर, वो भी पिक्चर लगाते हैं। बाज़ लोग कहते हैं सरफराज ने बड़ा सपोर्ट किया, बाज़ लोग कहते हैं राशिद लतीफ़ ने, तो वो इज द मैन गाय बिहाइंड। सरफराज को तो सपोर्ट करते मैंने देखा है। सरफराज को यहाँ पिंडी में भी नेट्स पे हम जाते थे तो यहाँ भी सरफराज ने सिर्फ इसको नहीं, सरफराज जो भी आया सपोर्ट किया, ये सारी टीम सरफराज की है। सरफराज है ही कोई एक अलग मखलूक है। मैं आप बताऊं, इतना बड़ा सुपरस्टार है, लेकिन जब उसको अगर आप यंगस्टर के साथ एंगेज होता आप देखें, नॉट ग्राउंड, आप प्रैक्टिस सेशन में खास करके तो देखें, तो वो लगता है, और उसने हमेशा इसको एतमाद दिया। इवन एक मीडिया मैनेजर है हमारे दोस्त, उन्होंने लिखा भी गई, मैंने पढ़ा कि सरफराज की जो परफॉर्मेंस थी और उसको बुलाया गया इंटरव्यू के लिए, तो उसने कहा मुझे छोड़ो, इस लड़के को ले जाओ, इसमें बड़ा टैलेंट है, ये फ्यूचर का स्टार है, और उन्होंने अपनी जगह पर। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, और इस तरह के लेजेंड का एक नए लड़के को अगर एतमाद मिल जाए, उसकी गाइडेंस मिल जाए, तो बिल्कुल उसका जो सालों का सफ़र होता है वो हफ्तों में तय हो जाता है, और ये बड़ी ब्रिलियंस है। और मोहम्मद वसीम को भी क्रेडिट देंगे, उन्होंने भी बार बार उनको मौके दिए, सिलेक्ट किया, तो एज अ चीफ सिलेक्टर उनको जरूर क्रेडिट बनता है, लेकिन मेन क्रेडिट मैं बहरहाल सरफराज को देता हूँ। और फिर जो रिसेंट टीम में जिस तरह का एतमाद उसे बाबर आजम से मिल रहा है, जिस तरह की सपोर्ट बैकिंग बाबर आजम से मिल रही है, और यकीनन उसके साथ बाबर आजम के साथ उसका जो ड्रेसिंग रूम शेयर करता है, नेट शेयर करता है, तो वो उसके जो सलाहियतें हैं वो और निकल रही हैं। एक सवाल और निकल गया कि अगर सरफराज को आप क्रेडिट देते तो सरफराज ने उनको कोयटा ग्लैडिएटर से एक गेम भी नहीं दी। मेरा ख्याल है शायद वो T20 फॉर्मेट का उस तरह का प्लेयर नहीं है, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है, हमें ये अब आइडेंटिफाई करने होंगे कुछ प्लेयर्स, उनको चुनना है, दिस ये हमारे टेस्ट और वनडे के प्लेयर हैं, इनको T20 के फॉर्मेट से दूर रखना है, तो तभी हम अपनी जो टेस्ट टीम अच्छी डेवलप कर सकें बाकी मुल्कों की तरह। तो मैं उसके भी हक में हूँ कि जिसका वो फॉर्मेट ही नहीं है। ठीक है, लड़कों को पैसों की जरूरत होती है, ज़ाहिर है लीग क्रिकेट में पैसा है तो क्रिकेटर्स की कमाई का जरिया, इसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन आप सिर्फ पैसे के लिए अपनी जो जेन्युइन स्टाइल है क्रिकेट का, और जो जिसमें आप ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं और ज़्यादा सर्व कर सकते हैं कंट्री को, उसको जो है वो कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। उसामा, आपकी तरफ आऊँगा, डू यू सेटिस्फाइड विद पेस बैटरी ऑफ पाकिस्तान? ऑल्सो स्पिन की भी मुझे बताएं, स्पिन तो पहले इनिंग्स में इतना चले नहीं, स्पेशली नुमान के ऊपर काफ़ी बात हुई थी, लेकिन पेस बैटरी के वाले से स्पेसिफिकली मुझे जो है ना जवाब चाहिए आपका।
जी स्नैन ऐसे गॉल का विकेट ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता पेसर्स को, स्पिनर्स को ज़्यादा करता है, लेकिन उसके बावजूद शाहीन शाह ने 5 आउट किए हैं पूरे मैच में, तो शाहीन शाह एक नए रिदम में नज़र आए, अच्छा लगा। फिर हसनैन को नया बॉल से जितना मूवमेंट मिलता है वो नहीं मिला, तो एक थोड़ा सा सॉरी नसीम को जो मूवमेंट मिलता है नया बॉल में वो नहीं मिला, लेकिन ये है कि कमिंग अप नेक्स्ट टेस्ट मैच में वो ज़रूर इसको देखेंगे। और ओवरऑल बॉलिंग परफॉर्मेंस से मैं सेटिस्फाई हूँ। आप देखें पहली इनिंग्स में कोई एक इंडिविजुअल परफॉर्मर नहीं रहा, पहली इनिंग्स में इब्रार ने और शाहीन ने आउट किए, फिर दूसरी इनिंग्स में आप देख लें दोबारा शाहीन का पेस अभी तक इंप्रूव नहीं हो रहा। थोड़ा सा स्नैन जब इंजरी से कोई एक प्लेयर आता है तो उसको रिदम आने में टाइम लगता है। अच्छा हुआ वो नेटवर्क T20 खेलने गया, फिर कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि वो टेस्ट मैच में रेस्ट दिया जाए, लेकिन नहीं, अच्छा डिसीजन दिया कि उसको खिलाया, जितना ही खेलेगा उतना ही उसका रिदम वापस आएगा। तो ये खुशाइन बात है कि इसको खिलाया, अगला टेस्ट मैच भी खिलाएं और जितने आगे कोई प्रैक्टिस गेम भी आती है तो वो भी खिलाएं। जितना बॉलर रिदम में आएगा, जितना लॉन्ग लेंथी स्पेल करेगा उतनी वो रिदम में वापस आएगा।